नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने आपके ये जो आज जो मैसेज है, दो मैसेजेस मिले हैं। एक तो टीनेज कोई हैं आपके फैमिली में, या जो देख रहे हैं उनकी एज ज़्यादा नहीं है। टीनेज से मतलब बहुत यंग ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, जैसे 20 से 25, 28 है ना। ये बहुत ही यंगर यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। तो किसी ने उनके साथ किस तरीके से छल किया कि जो भी जिस स्थान में वो कार्य करते हो या कहीं पर स्टडी करते हो, तो बहुत सारी ऐसी स्टकनेस उनको फील हो रही है। मतलब जैसे कि उन्होंने गुड कर्मास किए हैं, लेकिन उनको उनके दृढ़ता निष्ठा का जो है फल नहीं दिया जा रहा है और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। ये जो बालक या बालिका है, ये जो टीनेज है, वो काफ़ी दृढ़ता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, जो मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई। लेकिन इमोशनली वो स्टक हो गए हैं, क्योंकि जो उनके आसपास के लोग हैं ना, वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर वो वर्क करते हैं, जहाँ पर स्टडी करते हैं, वो उनको सपोर्ट करने के बजाय वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, उन्होंने हमको भी मैनिपुलेट किया था, ऐसा है, ये कुछ कोई मतलब नहीं है, है ना। मतलब जिसने गुड कर्मा किया है, जिसने दृढ़ता के साथ कार्य किया है, उनको ये बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो आज बहुत ही अलग ऊर्जा है ये, जिनके लिए भी मैसेजेस है। आपको कहा जा रहा है पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और प्रण लेकर 11 मंगलवार, 21 मंगलवार आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। आपको तनाव नहीं लेना है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। ये सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बाबा जी का आशीर्वाद है। जिनके लिए भी ये मैसेज है, उनको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन है वो हील्ड हो जाएगा। किसी भी प्रकार का गॉसिप है, किसी प्रकार का छल है, वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना, आपके तरफ उसका कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जिनके लिए मैसेज है आप रख लीजिएगा। दूसरा मैसेज है, किसी मैनिपुलेटर का, किसी का रियल फेस उनके अपनों के सामने में आ गया है, उनके जो जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर आ गया है, और जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आ गया है, क्योंकि टावर मूवमेंट आ गया है इनके लाइफ में। इनका बहुत बड़ा बिजनेस अगर है तो लॉस हो रहा है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। तो ये अपने आप को जितना बड़ा समझ रहे थे ना, 60 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इनका हो सकता है। और इनके ऊपर अभी शनिदेव जी की पूरी दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो गया है, देखिए आप, ठीक है। और ये चीज़ें ना नवंबर के मंथ से इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए। ये व्यक्ति ना एक साथ 3-4 जगह, 2 जगह, 3 जगह, इन्होंने 2 स्थान पर, 3 स्थान पर, 4 स्थान पर इस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की थी, लोगों को मैनिपुलेट करके। ये दृढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, और ना ही जो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ये। और ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे जो एज में इनसे ज़्यादा हो सकते हैं। इनकी एज लगभग वही मतलब मुझे 30 से 50 के बीच की लग रही है, लेकिन ये जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी अच्छी खासी उम्र है। वो उनसे ऐसा बताते हैं लोगों को कि वो उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, या मेरा जो भी कार्य है मैं इनसे हेल्प लेता हूँ, हेल्प लेती हूँ। नहीं, उसके साथ साथ भी ये लोग निगेटिव चीज़ें भी करते हैं अपनी कार्य को बढ़ाने के लिए। बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है, या कर रहे थे। अब जो कर रहे थे, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप शैतान से जुड़ते हैं, अगर आप डेविल से जुड़ते हैं, तो वो आपसे कुछ ना कुछ लेता ज़रूर है, और वो सारी चीज़ें ले लेता है। आप परमात्मा जी से जुड़ते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो अभी के समय में लोगों को कुछ ऐसे हैं जिनको निगेटिव थॉट से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। उनको ये नहीं है कि मतलब उनके लाइफ में क्या हो रहा है, तो ऐसे लोग ही निगेटिव चीज़ों से जुड़ते हैं। ऐसे लोग ही, ऐसी सोच की वजह से ही ये निगेटिव, टॉक्सिक और
डेविल की ऊर्जा से जुड़ते हैं, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी सब चीज़ चाहिए और जितनी जल्दी इनको मिलता है उतने ही जल्दी टावर मूवमेंट भी आता है। तो ये स्थिति आ गई है इनकी। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या हो सकता है, ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पर जैसे कोई एक सामान इन्होंने लिया, उसका जो है लोन नहीं फ्री हुआ, फिर से इन्होंने कुछ और लिया, ऐसी भी स्थिति है। तो इनके ऊपर टावर मूवमेंट आ गया है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था किसी को नीचे दिखाने के लिए। ये हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है या आपके किसी क्लोज वन के लिए हो सकता है। इनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस हो गया, क्योंकि इन्होंने जिस डेविल को कार्य दिया था, जिस तरीके से ये कार्य कर रहे थे, जिस तरीके से निगेटिव एंटिटी को जगा रहे थे, वो निगेटिव एंटिटी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। क्योंकि जब समय बदलता है ना, जब समय बदलता है तो अपने साथ नहीं देते हैं कई बार। तो ये तो डेविल है, ये तो निगेटिव एंटिटी है। ये इनका क्या है, इनको जो मिलता है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है इनकी लाइफ से। इनको वो चीज़ नहीं मिली या इनका बुरा समय प्रारंभ हो गया, इनके बुरे कर्मों का फल तो कहीं ना कहीं वो इनसे ही अटैच हो गई। जिस तरीके से वो आपके अपने के ऊपर यहाँ पर भ्रम की ऊर्जा भेज रहे थे, वो भ्रम की ऊर्जा इन्हीं से अटैच हो गई है। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, डोमिनेट मेल हो सकते हैं, डोमिनेट फीमेल हो सकती है, या ये जैसे कि मैंने कहा कि एज में न ज़्यादा है, इसी बीच में है, 30 साल से 50-55 साल के बीच के हैं ये। बिल्कुल इन्होंने किसी का सहारा लिया आपके या आपके किसी क्लोज वन के तरफ मैनिपुलेट करने के लिए। सीधा सीधा मैं कहूँगी कि स्पेल जो किया है वो भ्रमित करने वाली इल्यूजन स्पेल किया गया है आपके किसी क्लोज वन पर। और आपके यदि कोई कॉलेज गोइंग या अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कोई बेबी है या आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो उनकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश किया है इन्होंने। इसी वजह से इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया, क्योंकि आज मुझे ऐसी ही ऊर्जा रिसीव हुई है जो अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लक्ष्य को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। आपके साथ तो जो किया गया, लेकिन आपके आसपास के लोगों के साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, इस वजह से आपके किसी क्लोज वन की तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है या की गई थी। और वहाँ पर टावर आ गया, डायरेक्ट टावर का ही कार्ड पहले आया है। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं। ये उन्हीं के लिए ही मैसेज है जो पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहते हैं। इस चैनल में ज़्यादातर आप अपने जिस भी रूप स्वरूप में, मैं हमेशा कहती हूँ, जिन भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, उनके पूर्ण आप चरण शरण में रहते हैं, तो आपके लाइफ में आपको पता भी नहीं चलता है कि ये डेविल की ऊर्जा कहाँ चले गई। वो डेविल की ऊर्जा जिन्होंने भेजी थी उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर हो जाता है। जैसे आप गिफ्ट अगर किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो तो उन्हीं के पास जाएगा ना। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, आपका जो गेट है वो बंद है और किसी ने जैसे ला कर दिया कुरियर, तो वो कुरियर तो वापस चले जाएगा ना, अगर आप रिसीव नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में हैं, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करें, तो किन के तरफ जाएगा वो डेविल की ऊर्जा तो उन्हीं की तरफ जाएगा, क्योंकि निकाले हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। बिल्कुल किसी तंत्र, निगेटिव तंत्र का असर आपके या तो आपके क्लोज वन पर था या तो आप पर था, और वो आपकी जो ऊर्जा है ना वो बैलेंस जैसे होते गई, वैसे इन्होंने आपके किसी क्लोज वन को ब्लॉक किया। उनको ये लगा कि ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपके जो भी बच्चे हैं या जो भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। इस वजह से, क्योंकि आपके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई तो आपके अपनों के साथ कर रहे थे, तभी यहाँ पर बाबा जी की लाठी जो है पढ़ना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर उनको मार्गदर्शक मिलेंगे भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से, जो आपके अपने हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। उनको इल्यूजन स्पेल जो है उनके लाइफ में असर नहीं करेगा। वो जो इल्यूजन है इन्हीं के तरफ वो जा रहा है। इसी वजह से इनका पूरा कार्य जो है पूरी तरीके से, जैसे कहेंगे टावर आ गया है, डिस्ट्रॉय ये खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, है ना,
क्योंकि आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनके मेहनत का, ये कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी उस कार्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसा किया है। यहाँ पर ब्लैकनेस है, ऐसा किया है कि किसी के लक्ष्य से भटकाना, किसी को ब्लॉकेजेस क्रिएट करना किसी के लाइफ में। मनी के ब्लॉकेजेस तो तभी आएंगे जब ये लक्ष्य तक पहुंचने देंगे, ये लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं किसी को। इसी वजह से इनके लाइफ में जो कुछ भी था वो टावर मूवमेंट में जा रहा है, और ये एक ऐसे स्थिति में आने वाले हैं, ये ऐसा सोच रहे थे कि इनके पास सब कुछ है, इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब सबसे बड़ी कमी इनके लाइफ में यही रहेगी कि ये अपने स्टेबल कैसे लाए। अब स्टेबिलिटी इनके लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि मूलाधार चक्र इनका ब्लॉक कर दिया गया है। और मैंने शायद बताया भी है कि मूलाधार चक्र गणपति जी महाराज जी की कृपा, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। पूरी तरीके से इनका स्टेबिलिटी जो आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे आपकी स्टेबिलिटी को, या आपके क्लोज वन की स्टेबिलिटी को, या आपके जैसे कि मैंने कहा कि किसी यंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, यंग एज बच्चों की, तो उनके लाइफ में तो उनको लक्ष्य मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 बार शनिदेव जी की कृपा है। वो जितना कर्म करेंगे, जितना वो अपना ध्यान देंगे, जितना, अगर आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं अगर वीडियो, तो आपको कहा जा रहा है कि माँ सरस्वती माता जी का जो है आप भजन सुनिए, माँ सरस्वती माता जी की वंदना कीजिए, और धूप दीप लगाकर फिर आप अपने पढ़ाई करने के लिए बैठिए जिस स्थान पर आप बैठते हैं, और बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप जरूर सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कोशिश करें, आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकने वाले हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हैं आपका एक स्पेशल सोल पर्पस है, और वो आपका पूरा ना हो इसके लिए इन्होंने कोशिश किया है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। बताइए, अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा है आप पर, आपके क्लोज वन पर। तो ये किसी भी प्रकार से कोशिश करे, ये सारी चीज़ें कोई भी वर्क नहीं करेंगी। फर्स्ट मिलेनियर बिलेनियर आप बनने वाले हैं अपने फैमिली में। यही कारण है कि कोई बहुत ज़्यादा जेलस हैं। एनर्जी कार्ड से हम देख लेते हैं कि अभी एनर्जी क्या है। ये चाहे आपकी रीडिंग हो, चाहे आपके क्लोज वन की, आपके आसपास के लोगों की, उनकी एनर्जी हम देख लेते हैं अभी। तो जैसी भी एनर्जी निकल कर आती है हम देखते हैं। ओम यहाँ पर है, तो जितने भी लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, या आप अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी आप करें, उसमें मेडिटेशन जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, और लगन के साथ, दृढ़ता के साथ। देखिए, एक बार में सफल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कीजिए। आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। डीमोटिवेट करने के लिए आपको यदि कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको और तीव्र गति से आगे बढ़ना है। यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 8 घंटा पढ़ना है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं, आपके जो लव्स वन है उनमें से किसी से अपनी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे हर किसी से नहीं। आप कोई ना कोई इंसान के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे होते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आप उनसे शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि जो आपके दिल के करीब हैं, उनसे आप अपनी बातें ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी बातें अपने अपनों से शेयर नहीं करते हैं और फिर ऐसे मैनिपुलेट करने वाले लोगों से शेयर करते हैं, तो ये उन चीज़ों का, आपके इमोशन का लाभ उठाते हैं। इसलिए आप अपने अपनों से बातें शेयर कीजिए। और आप अब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो आपको अपने किसी क्लोज वन का साथ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको आपके माता पिता का साथ मिलेगा, आपको अपने ब्रदर एंड सिस्टर का साथ मिलेगा। यहाँ पर किसी के लिए एक डोर ओपन हो रहा है, तो बिल्कुल आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको वो लक्ष्य जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा जेलसी है, कोई किसी से बहुत कंपटीशन करते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, तो वो जो कंपटीशन है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको खुद पर वर्क करना है, ठीक है। 22 नंबर इनका हो सकता है, वृषभ राशि इनकी हो सकती है,
20 नंबर 20 तारीख इनका बर्थ डे हो सकता है, आपका भी हो सकता है। 4 नंबर हो सकता है। हिडन इनेमी है, ये आपके सामने में आपके मित्र बनते होंगे, लेकिन ये आपके मित्र नहीं है, आपके मित्र के रूप में छुपे हुए एक हेटर्स हैं, शत्रु हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों का थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है, इसीलिए आप अपने अपनों से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, ये जिनके लिए मैसेज है। और यदि आप मैच्योर हैं, आप जो डेली रीडिंग सुनते हैं, आपके लिए कहा जा रहा है कि यदि आपके अपने, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, आपके जो टीनेज बच्चे हैं, यदि आपसे कोई बातें करते हैं तो आपको उनसे प्रेम से बात करना है और अपने थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए, जिससे कि आप उनको समझ पाएँ, आप उनके प्रोग्रेस में आपको उनका साथ देना है। ठीक है, उनकी बातों को समझना है, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या क्यों उदास हैं वो, क्या ऐसी बात है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे शेयर करें। आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, आप उनसे पूछिए, थोड़ा समय निकालिए, आप जितने भी व्यस्त हों, लेकिन आप समय निकाल कर अपने अपनों से आप बातें कीजिए, जिससे कि वो आपसे बातें शेयर करें, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल पाए और वो जॉय एंड हैप्पीनेस में रहें। यदि आप जॉय एंड हैप्पीनेस का रेमेडी अगर आप लर्न करना चाहते हैं, यदि आप कैरियर की रेमेडी लर्न करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 21 रेमेडी है बाबा जी की कृपा से। तो जिनके लिए जो, क्योंकि आज मुझे 2 रेमेडी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक तो कैरियर की और एक जॉय एंड हैप्पीनेस की। यदि आप सीखना चाहते हैं, आप अपने अपनों के लिए, अपने क्लोज वन के लिए, तो बिल्कुल वेलकम है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और अपना वर्क जरूर आप बता दीजिएगा। ज़रूरतमंदों की मदद करना है और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। ठीक है, शुरुआत अपने घर से ही कीजिए, है ना। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, किसी भी चीज़ को कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि ये इरिटेट हो रहे हैं, हो सकता है ये अकेले हैं, ऐसा सोचने की बजाय थोड़ा बात कीजिए अपने अपनों से, है ना, अपने घर के फैमिली मेम्बर से, क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या कोई ऐसी बात है, थोड़ा सा काउंसलिंग आपको करने की आवश्यकता है यहाँ पर किसी की। ठीक है, बाहर में काउंसलिंग करवाना अलग चीज़ है, आप खुद उनसे बात कीजिए, आप खुद उनको पॉजिटिविटी दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो जब मैं ये कहती हूँ कि आप एक हीलर हैं, तो अपनी हीलिंग पावर को पहले अपने घर में, अपने क्लोज वन के लाइफ में ही लाइए। आप एक हीलर हैं, आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, उदास नहीं होना है। कभी कभी ताले को ना आखिरी जो चाबी होती है, चाबी का गुच्छा होता है, जो आखिरी चाबी होती है उससे भी खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ अगर एक क्षेत्र में आप सफल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज के समय में जिसमें आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी के कुछ कहने से, किसी के भटकाने से, किसी के मैनिपुलेट करने से आपको नहीं भटकना है, ना ही आपको मैनिपुलेट होना है। आपको सही राह पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि आप ही वो एक व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय तक लोगों को प्रकाश दिखाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्क आप करेंगे। अभी आपका, जैसे कहते हैं, शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो अभी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन आगे जाकर आप लोगों को मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, आप एक ऐसे जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे दीपक हैं जो सबको प्रकाश पहुंचाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपको मोटिवेट रहना है, क्रॉस रोड में आपको नहीं जाना है, किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं होना है, किसी भी तरीके से शॉर्टकट नहीं लेना है। जब आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकते। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कंफ्यूजन है, अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। ये जिनके लिए भी मैसेज है, जो 25 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, आप अपने क्लोज वन से बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, और उनसे बात करके आप हो सके तो अपनी पर्सनल किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप जाएं, कौन से तरीके से आप आगे बढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप घूम फिर कर जाते हैं, फिर भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कभी कभी आपको मार्गदर्शक मिल जाते हैं बाबा जी की कृपा से, तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है,
ये होता है, लेकिन पहुंचना तो आपको है। रुद्राक्ष हो सकता है आप में से कुछ लोगों को धारण करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी डेडिकेटेड हैं। आप में से कई लोग बाबा जी के पूर्ण शरण में है, तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप बाबा जी की शरण में है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। बर्डन में नहीं रहना है, ओवर बर्डन नहीं करना है, बर्डन को पूरी तरीके से हटा दीजिए। यदि आप सच्चे हैं, यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी इल्यूजन हो, कितना भी भ्रम की स्थिति और भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। और स्पिरिचुअल पाथ के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। आपका सोल प्योर होना चाहिए, आपका सोल लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शिव परिवार जी की विशेष कृपा है, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में हो रहा है। आपको अपने फैमिली मेंबर से बात करना है, आपको अपने सोल फैमिली मेंबर से बात करना है। आपको किसी मैनिपुलेटर से बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो जिनके लिए भी मैसेज है वो आप उस मैसेज को आप बिल्कुल किस तरीके से आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, आपके अपनों के लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। जो मैसेजेस मुझे मिले हैं उसके अनुसार इमोशनली कोई बर्डन है आपके किसी क्लोज वन को, तो आप उनसे बहुत प्रेम से बात कीजिए, ठीक है। जब आप प्रेम से बात करते हैं वो आपको सारी बातें, अपने दिल की बातें कर देंगे। यदि आप डांट कर बात करते हैं तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो घबरा जाते हैं ना, तो प्रेम से बात कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, जिन्होंने गिफ्ट दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता कुमारी जी, आपने जो भी गिफ्ट किया है वो कई गुना होकर बाबा जी की कृपा से आपको वापस मिले, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। अपने अपनों को का साथ दीजिए, ठीक है। खुद को हील्ड कीजिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद को हीलिंग सीखिए, खुद को हील्ड कीजिए और अपने अपनों को भी हीलिंग दीजिए, क्योंकि अभी जो आप उस स्तर में हैं जहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन आपके आसपास ऐसे भी जो लोग हैं जो आपसे कम एज के हैं, जो अभी भ्रमित हो सकते हैं, उनको भ्रम के पार निकालिए। हो सकता है कि यही आपका लाइफ पर्पस हो, यही आपका सोल पर्पस हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।